नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। पाकिस्तान के आतंक चरित्र पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। यह नाम हमने इसलिए चुना क्योंकि पाकिस्तान पर एक साथ आपने इतने एक्सक्लूसिव तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी जितनी आज आर पार में हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। किस तरह आतंक की शपथ ली जा रही है, किस तरह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नवाज के खिलाफ बगावत उठ खड़ी हुई है, ये सब आज हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि कैसे आतंकी हाफिज सईद भारतीय सेना के खौफ से डर रहा है, कांप रहा है। लेकिन इन सब के बीच भारत के खिलाफ नापाक साजिश जारी है और अब तो हाफिज सईद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने में जुट गया है। ये तमाम खुलासे आज हम करने वाले हैं और इसी मुद्दे पर दिल्ली और कराची के बीच होगा आर पार। आज आर पार में हम पाकिस्तान का आतंकी चरित्र बेनकाब कर देंगे, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के पास वो सनसनीखेज वीडियो है जिससे दुनिया भर में नवाज शरीफ की पोल खुल जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान के पालतू आतंकी दहशतगर्दी फैलाने की नापाक कसम खा रहे हैं, तो दूसरी ओर इनका आका हाफिज सईद भारतीय सेना के खौफ से कांप रहा है। कह रहा है कि भारत की सेना ने हमारे छक्के छुड़ा दिए हैं। एलओसी पर मुसलसल फायर और कश्मीर के वो उस हिस्से पर जिसको आज़ाद कहा जाता है उसके ऊपर इतना फायर किया कि लोगों को हजारों की तादाद में नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। इस सर्दी के मौसम में लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। सुना आपने किस तरह आतंकी हाफिज खौफ में है। हालांकि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो आतंकी लॉन्च पैड से दुम दबाकर भाग खड़े हुए थे वो फिर लौट आए हैं। खबर है कि एलओसी के पास करीब 250 आतंकी तैनात हो चुके हैं। उधर आतंकी हाफिज सईद अपने गुर्गों को न्यूक्लियर तकनीक हासिल करवाने का प्लान बनाकर बैठा है। साथ ही भारत के खिलाफ आग उगलने वाले नवीद मुख्तार को पाक में नया आईएसआई चीफ बना दिया गया है। तो क्या एक बार फिर सरहद पार जाकर पाक पर करारा प्रहार करने का वक्त आ गया है? विश्व में दो रोग स्टेट्स हैं, एक नॉर्थ कोरिया और दूसरा पाकिस्तान जो है। पाकिस्तान के आतंकवादियों की हमेशा कोशिश हुई है कि जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, खास करके जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको हथिया लें। हालांकि इसी बीच पीओके से नवाज शरीफ के होश उड़ाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने नवाज सरकार और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दी है। हम हैं वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी है और हम अपनी कुर्बानियों के सिला में पूछते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कूटनीति से लेकर सर्जिकल हमले तक का तमाचा खा चुके पाकिस्तान की ना तो नियत बदली है और ना ही आतंकी नीति। तो क्या युद्ध ही पाकिस्तान का सबसे पुख्ता इलाज है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और पाकिस्तान के आतंकी चरित्र पर आज बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं और पहले आपको बताते हैं विश्लेषण, पाकिस्तान के टेरर प्लान का विश्लेषण। सुनिए और देखिए। आतंकी हाफिज ने न्यूक्लियर तकनीक के लिए एक नया मास्टर प्लान बनाया है। पाकिस्तान को भी इससे खतरा है और दुनिया को भी इससे खतरा है। एलओसी पर 250 आतंकियों का नया गैंग तैयार किया गया है। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी ये भाग खड़े हुए थे। नावीद मुख्तार को बनाया गया है नया आईएसआई चीफ। ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के अंदर। भारत के खिलाफ साजिश रचने में उस्ताद माना जाता है नावीद। अब मैं रुक करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज के इस पैनल पे? मेरे साथ श्रीकांत शर्मा है जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी है। मेरे साथ RSN सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ जावेद हुसैन साहब हैं, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, जो कि पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ हैं। मैं सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत आपसे करता हूं जावेद हुसैन साहब, और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है
क्या आपको लगता नहीं है कि हाफिज सईद जैसे घबराया हुआ है, जैसे परेशान है, अपने वीडियो में बोल रहा है कि अब तो तौबा हो गई, पीओके में इतनी बमबारी हो रही है, हमें भागना पड़ रहा है, हमारे लोगों को वहां से जाना पड़ रहा है, उसके बावजूद वो हिकबाकत कर रहा है, हिम्मत कर रहा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुराने की। क्या आपको लगता नहीं है ये भारत के लिए कम, आपके मुल्क के लिए ज्यादा बड़ा खतरा होगा अगर उसके हाथ लग जाएगी तो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? आपको ये किसने बहका दिया है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चोरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा? कुछ नहीं करेगा वो। उसके ऊपर पाबंदी लग गई है, ना सिर्फ उस पे बल्कि उस जैसे जो बैंड आउटफिट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लग गई है। ये मैंने कल भी कहा था आपके दूसरे प्रोग्राम में। वो पाबंदी ये है कि वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डैमेज हो। अगर कुछ ऐसी उन्होंने हरकत की तो उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपने क्या कार्रवाई कर ली जावेद साहब? अभी तक आपने क्या कार्रवाई कर ली? हाफिज सईद पे आपने क्या कार्रवाई कर ली? अच्छा, अगर आपको लगता है कि हमारी जानकारी गलत है, हाफिज सईद का ये वीडियो गलत है, अपना अखबार डॉन ही उठा लीजिए, अपने न्यूज़पेपर्स भी उठा लीजिए, वो क्या लिख रहे हैं? देखें, हाफिज सईद बातें बहुत करता होगा, मैंने तो खैर उनका नहीं सुना है बातें। आप कह रहे हैं तो बातें बहुत करता है इंडिया के खिलाफ। कल लोग यही कह रहे थे प्रोग्राम में, दूसरे IBN 7 के प्रोग्राम में, कि बहुत इंडिया के खिलाफ बातें करता है। तो मैंने कहा कि भाई आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हो, आपके होम मिनिस्टर खड़े होके कि जी हम 10 टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाफिज सईद अगर वो करता है तो उसका यहाँ पर भी तो आपके पास यही आप लोगों की प्रॉब्लम है, यही आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आप समझते नहीं है कि कौन आपके लिए खतरनाक है। आप ओसामा बिन लादेन को भी अपना दोस्त मानते थे, आपके तो आप ओसामा बिन लादेन को भी अपना दोस्त मानते थे। अमेरिका आया, उसको मार के चला गया, आपको हवा नहीं लगी ना आपको हवा, और फिर आप बोलते फिरते हमें तो पता ही नहीं था वहां पर ओसामा बिन लादेन रहता था। आपके पेशावर में स्कूल के बच्चों के साथ क्या हुआ उसको याद कर लीजिए। इन आतंकियों को आप पनाह देते हैं, आप ही के बच्चों को ये मारते हैं। आप ये लंबी चौड़ी जो तकरीर कर रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप वो बताइए। आप वो मेरे से सवाल पूछिए कि हाफिज सईद को आप जेल में बंद क्यों नहीं करते? अगर हाफिज सईद से आप भी परेशान हैं तो उसको जेल में बंद क्यों नहीं करते आप? हाफिज सईद अगर कोई हरकत इस किस्म की करेगा जो कि उसको बताया हुआ है, उसको बिल्कुल क्लियर हो गया है, ना सिर्फ उसको बल्कि और जो बैंड आउटफिट्स हैं, अगर किसी ने कोई किस्म की हरकत की तो उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसका वीडियो हमारे पास है, आर-पार में न्यूज़ 18 इंडिया पर उसका वीडियो है। आप ये ना समझे कि हाफिज सईद को खुला छोड़ा हुआ है या दूसरे हिजबुल मुजाहिदीन खुला ही छोड़ा हुआ है सर, खुला ही छोड़ा हुआ है। हिजबुल मुजाहिदीन को आपने पकड़ा हुआ है क्या? खुलेआम उसका वीडियो है, वो वीडियो देखिए, वो वीडियो क्या दिखा रहा है। में ये नहीं है कि कोई बैंड आउटफिट जो है वो इस किस्म की हरकत करे जिससे कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट डैमेज हो। मिसाल के तौर पे कि एक उड़ी कर दिया, या एक पठानकोट हो गया, या आपका एक बंबई हो गया जो था, और उसमें इनका नाम आता है, तो फिर जंग हो सकती है दोनों मुल्कों में। ना वो आपके फेवर में है ना हमारे फेवर में है। हमारे और आपके बहुत दूसरे किस्म के प्रॉब्लम्स तो कर ही रहे हैं। चलिए इंडियन साइड से मैं श्रीकांत शर्मा को करेगा, इसको इजाजत नहीं है। गवर्नमेंट हैज मेड इट्स what kind of ban it is, what kind of ban it is जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, पूरी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसा बैन लगाया है आपने? कोई दाव नहीं है, ये दाव आपको हर चीज नजर आ रही है। आप उनको समाज सेवक बताते हैं, ऐसे समाज सेवक होते हैं आपके यहाँ पर? कभी कोई सीधी चीज भी देखा करो भाई। अरे भाई मैं तो सीधी चीज ही देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपके यहाँ सब चीजें जलेबी की तरह टेढ़ी है, तो क्या करूं मैं? कुछ नहीं है, पता नहीं क्या आपको किसने बहका दिया है? अरे मुझे किसी ने बहका नहीं दिया, मेरे पास तो वीडियो है, हिजबुल मुजाहिदीन का वीडियो हमारे सामने है, उस पर भी आपको यकीन नहीं है। जब तक आपके मुल्क में कत्लेआम नहीं होता आपको यकीन ही नहीं आता। आप पहले तो मानते ही नहीं थे कि आतंकवाद है, जब तक आपके यहाँ
5-7 लोग मरे नहीं, आपको यकीन ही नहीं आया? नहीं आया ना? ओसामा बिन लादेन को भी नहीं आप मानते थे आपके यहां पर है? जब तक आपके यहां मिला नहीं, पकड़ा नहीं अमेरिका ने, तब तक आपको यकीन नहीं आया। 5 साल आपको क्या परेशानी है उससे? क्या परेशानी है? हाँ बिल्कुल, आप ओके 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 श्रीकांत शर्मा आना चाहते हैं। श्रीकांत शर्मा, योर रिस्पॉन्ड। 5-6 साल हो गए हैं उसको, वो अभी तक आपको उसका डर है कि वो आ जाएगा, और भाई उसको भूल जाओ। स्टार्ट। ओके श्रीकांत शर्मा, अब उसकी डर जो किसको किसी जो का असलियत किसका है, है, उसका जवाब आपको मिलेगा जो जनाब। उसकी होल्ड करिए असलियत थोड़ा। है, जा- वो असलियत आएगी। जावेद वो हुसैन, जावेद हुसैन, आपने अपनी बात कह ली। श्रीकांत शर्मा ऑडियो बंद करो। फिर ओके, आपको इंडियन पता साइड से चलेगा श्रीकांत शर्मा रिप्लाई करेंगे। क्या श्रीकांत, हुआ गो अहेड। था और क्यों हुआ था। अमीश जी, एक तो आतंकवाद किसी का सगा नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो। जिन जिन लोगों ने आतंकवादियों को पनाह दी है, उन मुल्कों को तबाह करने का काम आतंकवादियों ने किया है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, हमारे पाकिस्तान के मित्र को बताया कि ये किसी के सगे नहीं है। आर्मी के स्कूल तक को इन्होंने नहीं बख्शा। और पाकिस्तान का जो आवाम है, मैं मानता हूं कि बड़ी तादाद में लोग इन आतंकवादी संगठनों से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान की फौज में इन आतंकवादियों के आका बैठे हैं। पाकिस्तानी फौज में आतंकवादियों के जो आका हैं, एक पैरेलल पाकिस्तान में इकॉनमी चलाते हैं। पाकिस्तान में गरीब जो है और गरीब होता चला जा रहा है। लेकिन ये जो सेना के अंदर पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं, इनके देखिए इनके कितने बड़े बड़े बंगले हैं। ये मैक्सिमम जो जनरल्स हैं, ये बाहर लंदन में, विदेशों में इनकी अपनी संपत्तियां हैं। तो पाकिस्तान के मुल्क के साथ पाकिस्तान की सेना का कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। ये अपनी सिर्फ पॉकेट कैसे भरी जाए, उसके लिए पाकिस्तान को जितना बर्बाद होना बर्बाद करते दो। तो ये एक अच्छी बात पाकिस्तान के, पहली बार मुझे लग रहा है कि कोई थोड़ा दिमाग लगाकर कोई चैनल पर बात कर रहा है। मानता हूं कि इन्होंने कभी उसकी सिर्फ वकालत नहीं कर रहे हैं, लगातार आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। और मैं कहूंगा आपको जावेद साहब, अच्छी बात है कि हम दोनों मुल्क मिलकर आतंकवाद के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते, लेकिन ईमानदारी बरतनी होगी। आप ईमानदारी नहीं बरतते हैं। हमने 2.5 साल तक आपको लगातार क्रिकेट की बधाई दी, आपको मिठाई भी बांटी, जवाब दूंगा इसका मैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या मिला? पठानकोट मिला, उरी मिला, और उसके बाद फिर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम भी हमने किया। पाकिस्तान लगातार, जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, लगातार युद्ध लड़ रहा है। 3 बार पाकिस्तान को करारा जवाब भी मिला है। 71 के अंदर हमने कम से कम आपके 90,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था, और हमारा ये बड़ा दिल था, हमारी सेना ने, हमारे देश की सरकार ने उन सबको बरी किया था। हम चाहते तो कराची को भी ले सकते थे, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर तो बहुत दूर की बात है। तो जनाब, आप इन आतंकवादियों को दूध पिलाना बंद कर दीजिए। ये वो नाग हैं जो डसेंगे आपको। हम तो सक्षम हैं, हमारी सेना बहुत सक्षम है, हमारी सरकार बहुत सक्षम है इन आतंकवादियों को इनकी मौत के घाट उतारने के लिए। अब पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार इनको बचा नहीं पाएगी। जहां होंगे इनको मौत के घाट उतारेंगे। 184 आतंकवादियों को LOC पर मौत के घाट उतारने का काम हमारी फौज ने किया है। जितना हाफिज सईद भेजेगा, जितना जैशे मोहम्मद भेजेगा, जितना वहां की आर्मी भेजेगी, उनको ताबूत में बंद करके सेना के पास भेजने का काम हमारी सेना करेगी। इसलिए टकराओ मत भारत से। जब भारत से टकराने का काम किया है, आप लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। हम छोटे भाई की तरह मानते हैं, बड़ा भाई मान लो, और पाकिस्तान में जो गरीबी है ना, उससे लड़ो। अपने आने वाली नस्लों के भविष्य के लिए आतंकवाद को समाप्त करो। अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत है तो इनके साथ मत खड़े हो जाइए। ओके जावेद, आप रिप्लाई करें, उससे पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहता हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि हाफिज सईद के पास एटमी प्लान कैसे पहुंच जाएगा, आप बताइए। मैं आपको बताता हूं हाफिज सईद ने क्या प्लान तैयार किया है। खुलासा सुनिए आप। पाक के परमाणु हथियारों पर आतंकी हाफिज सईद की लगातार नजर है। हाफिज ने पाक के हथियारों तक पहुंचने का एक बड़ा प्लान बनाया है, जो हाफिज की इंजीनियरिंग छात्रों को मोहरा बनाने की पूरी कोशिश है। वो उन छात्रों को अपील कर रहा है, आप खुदा का शुक्र मनाइए कि अभी तक वो प्लान पहुंचा नहीं है हाफिज सईद के पास। वो कहां इस्तेमाल कर लेगा आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जावेद हुसैन साहब, आप समझदार व्यक्ति हैं, पाकिस्तान के वो पैनलिस्ट हैं जो सुनते हैं, समझते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हिजबुल का वीडियो, POK में आपकी सरकार के खिलाफ नारे, तीसरी बड़ी बात,
हाफिज सईद का एटमी प्लान हासिल करने का नया प्लान, ये तीन चीजें बहुत कुछ कहती हैं। योर रिप्लाई। ये क्या यार, ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? ये बचपना बिल्कुल ही इमेच्योर किस्म की बातें कर रहे हो। ये पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है वो दुनिया उसको मानती है। अच्छा चलिए, इंक्लूडिंग द एटॉमिक एनर्जी आपके कमीशन। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ जवाल की किताब से ये हिस्सा उठाया मैंने। हाफिज सईद आएगा, पाकिस्तानी वो क्या आपने पत्रकार उसको बनाया आरिफ हुआ है जवाल की भाई? आप किताब पढ़िए, कि वो हमारे पाकिस्तानी वो पत्रकार न्यूक्लियर आरिफ एसेट्स को ले जवाल की लेगा। किताब पढ़िए और आपको भी थोड़ी, किस्म की आपके बातें भी मत चक्षु करो खुलेंगे। यार। चक्षु यानी हंसी आंखें आती खुलेंगी है। थोड़ी। दुनिया आप बंद हंसेगी करके रखना चाहते हैं, बंद करके रखिए। एक आदमी आएगा और वो न्यूक्लियर ले लेगा और वो न्यूक्लियर लेके इंडिया के ऊपर फायर कर देगा। बचपना ऐसे मत करो यार, सच रिडिकुलस थॉट। सर अब आप इसको भूल सर, जाओ। हम मन गढ़ंत बिल्कुल। कहानी नहीं बनाते। अब- अब्दुल अब कादिर मुझे खान जवाब देने दो ना। भारत के थे? अब्दुल कादिर खान भारत के थे कि आपके मुल्क के थे? कहानी सुनाओ पूरी, शर्मिंदा होना पड़ेगा आपको। अब्दुल कादिर खान की, कौन थे अब्दुल कादिर खान? आप ही के मुल्क के थे ना? फादर ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब, मगर अब वो ही गॉट नथिंग टू डू विद इट। वो अलग हो गए हैं। उनको जो भी कुछ न्यूक्लियर होना था वो टेक्नोलॉजी हो का चुका है। तस्कर कह के बुलाया जाता अभी है। जो वो न्यूक्लियर एसेट्स टेक्नोलॉजी हैं के तस्कर पाकिस्तान निकले, आपको पता है बात। tactical मैं वो और कहानी नहीं strategic, कहना चाहता था लेकिन बोलूंगा। दोनों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, एक्नॉलेज्ड बाय अदर न्यूक्लियर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप इन चक्करों में ना पड़े कि जी हाफिज सईद ये कर रहा है और वो न्यूक्लियर ले लेगा, फलाना ले लेगा। ये इससे पहले जो साहब बोल रहे थे, श्रीकांत शर्मा, मुझे उनका जवाब देने दें। उन्होंने 2-4 पॉइंट रेज किए थे। एक पॉइंट तो भाई ये था मुझे कि बोलने जी, दो यार। ये जर्नैल जो है वो मकान में रह रहे हैं, फलाना रह रहे हैं। इन गलत फहमियों में मत रहना। ये पता नहीं आपको किसने ये वो बहका दिया है कि जी वो ये है। पाकिस्तान आर्मी जो है, इट इज नॉट द आर्मी ऑफ 1971। ये आप समझ लें इस चीज को। मतलब तो ओ माय गॉड, बेहतर आप होगा, कह रहे हैं उसी के कट्टर पैरों बेहतर पर होगा बात कि कराता है, कि आप इंडिया कहने की कोशिश कर और रहे हैं पाकिस्तान इकहत्तर को में गुमराह कमजोर कर रहे हो आप। ओके एक्सेप्टेड। ये किसको गुमराह कर रहे हो भाई? आप कह रहे हैं 71 में जावेद कमजोर थी हुसैन आर्मी, किसको अब गुमराह कर रहे हैं? 2016 में जंग करनी ताकतवर हो गई है। तो जंग के लिए तो हम तैयार हैं। ओके, जंग फर्स्ट के टाइम लिए जावेद तैयार हैं। हुसैन, 90, जावेद 2000 हुसैन, में है। जावेद 2000 हुसैन होल्ड ऑन, को देखो, जावेद हुसैन उनकी होल्ड ऑन। पैंट उतरवा के उसके देखो, बाद पीछे गुलाम सबर लिखा करो हुआ है, यार, मैं गुलाम। आपका जवाब दे रहा हूं। जावेद हुसैन, लिसन टू मी। आप कह जवाब रहे है नहीं हैं आपके 71 में पास। कमजोर थी आपकी आप आर्मी। तो वकालत ये कर रहे हैं क्या कहता है आतंकवादियों फिर? की, आपके पास जवाब कहां से हो कहता है सकता कि है? हम आतिशबाजी आप तो आतिशबाजी तुम आतंकवादियों क्या की वकालत आतिशबाजी कर रहे हैं, करेगा जवाब यार? कहां से हो सकता है आपके पास? आतिशबाजी जो आप है तो पैरवी कर रहे हो उन वो लोगों तुम की। कहता है कि मिल के लड़ेंगे। यस, मिल के लड़ें। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी मिल के लड़ सकती है। अगर लेकिन आप उनको झूठ सपोर्ट बोलना बंद करना करोगे छोड़ दो, तब मिलकर लड़ सकते हैं तहरीक ना। तालिबान पाकिस्तान अपने आप को उनको छोड़ दो। ईमानदारी से कम से उनको कम तो आप आतंकवाद के खिलाफ खड़ा तो अफगानिस्तान करो। के साथ मिलके उनको भेज रहे आप हो। पीछे से आतंकवादियों को ये जो सपोर्ट करते हो या पब्लिक टेलीविजन स्कूल पर में आकर हुआ कहते था, हो कि आर्मी आतंकवाद से पब्लिक स्कूल मिलकर में, लड़ोगे। ये आप लोगों ने, आपके जो एलाइज बने हुए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने किया था। उसके बाद बलोचिस्तान में कोशिश की आपने। अरे हमने बलोचिस्तान कोशिश में नहीं की, कोशिश उसका अगर रिजल्ट करते, क्या हुआ? कोशिश अगर रिजल्ट ये करते तो हुआ 10 टुकड़े कि कर देते। हर हफ्ते 1000-1200 हम लोग कहने वाले लोग नहीं, ये करने वाले लोग हैं। जावेद हुसैन कान खोलकर सुन लो, आप समझ जावेद गए? हुसैन कान खोलकर आप सुन लो। अपनी आंखें और अगर आप कान भारत आप के खोलो। साथ पंगा लिया, भारत के साथ पंगा लेने की कोशिश की तो 10 टुकड़े होंगे, 10 टुकड़े होंगे, ध्यान रख लो। तुम 10 टुकड़े इसलिए करोगे, सीमा के मैं अंदर 20 रहो। टुकड़े तुमको बताता हूं आतंकवादियों हम को कैसे बरगलाना करेंगे। बंद कर दो। ओके, तुम समझ गए हो? नहीं सेंटर समझे मत हो दो अभी? आतंकवादियों को। ओके, ओके, तुम्हारी- ओके, ओके, श्रीकांत, तुम्हारी श्रीकांत, आप अपनी बात करिए। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न जावेद स्टेट, हुसैन, अब मैं इंडियन आर्मी के, मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल हैं RSN सिंह साहब, उनका रुख करता हूं। RSN, जावेद हुसैन साहब कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की और पाकिस्तान की सेना मिलकर लड़ सकती है। ऐसा हो सकता है? इनकी सेना तो प्रोत्साहन देती है आतंकवादियों को और हमारी सेना तो मार गिराती है। हिजबुल का लेटेस्ट वीडियो यही कुछ कहता है। RSN, देखो देवगन, ऐसा है यार, ये मुझे हाँ ऐसा है, मुझे रिटायर्ड मत बोलो। बड़ी कम उम्र में मैंने छोड़ा था और आई एम ऑथर इन माय ओन राइट, सो आई डोंट लाइक दिस रिटायर्ड बिजनेस. यू कैन रिजर्व इट फॉर समवन एल्स. सो दैट्स दैट. Okay, make your लेकिन point, एक बात मैं पहले इनको बता दूं कि देखिए,
देखिए, जो सबसे अहम बात यह है कि इनकी न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट की अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी उसी दिन से शुरू थी। इट इज़ इनहेरेंट जिस दिन इन्होंने अपने बॉम्ब का इसको इस्लामिक बॉम्ब कहा था। अब आप आपने एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, फ्यूजन बॉम्ब तो सुना होगा, लेकिन ये इस्लामिक बॉम्ब क्या होता है वो आज तक मुझे नहीं समझ में आया है। अगर बाकियों को समझ में आता हो तो वो दूसरी बात है। तो वहीं से ये इंस्टेबिलिटी से रही। देयर वाज एन आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट टू दिस होल इशू, यू नो, दिस न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ये पाकिस्तान का। दूसरी चीज, अगर आप इसको देखें तो देखिए, जो आदमी चोरी करके क्यूब खान ने पूरी बॉम्ब को बनाया, आपको मालूम है वो कहां कहां बेचने के लिए तैयार थे। वही इस्लाम के नाम पे, क्योंकि पैसे मिले थे सऊदी अरेबिया से और कई कंट्री से, वो लीबिया को ब्लूप्रिंट्स दे रहे थे, किसको दे रहे थे, उनका फुल प्रूफ है न्यूक्लियर प्लान। नहीं, वो भाई, तो वो पाकिस्तान के हैं, वो और क्या बोल सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने इनके यहां कई कॉलम्स पढ़े हैं जहां पर लोगों ने ये कहा है कि टेररिस्ट के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स आ जाना अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी पाकिस्तान में। वो इसलिए कि जब ये शख्स, जिसका कि नाम हाफिज सईद है, इस हाफिज सईद जो इस इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो इसने अपने कई चेलों को, इसने कई अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट में। जावेद हुसैन कुछ कहना चाह रहे हैं? चौथी बात मैं आपको बता दूं कि इनके आर्मी में ही बात मार रहा है नहीं, इनके आर्मी में ही बहुत समझ में नहीं आता है, ये कहां से ख्वाब देख रहा है यार। होल्ड योर टंग, विशफुल थिंकिंग कर रहा है। होल्ड योर टंग। जावेद हुसैन, भाषा की तहजीब रखिए। तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको तहजीब नहीं सिखाई है? इस किस्म की ढंग से बात करो। प्रोग्राम आपने इसीलिए किया है, ये यहाँ पर इस किस्म की अभी ठीक है, आप बोलो करने के लिए। हाफिज सईद जो एक आदमी, हाफिज सईद पूरे मुल्क को नचाए हुआ है, इंडिया को। प्लीज, रात को माएं जो है वो अपने बच्चों को सुनाती है, बेटा सो जा नहीं तो हाफिज सईद आ जाएगा। मॉडरेट योर लैंग्वेज। यू आर ए मैन, आप बहुत पुअर अपब्रिंगिंग के आदमी हो, आपको अपनी भाषा पे संयम नहीं है, इसलिए तरीके से बात करो जिस तरह से मैं कर रहा हूं बात। मैं एक लॉजिक दे रहा हूं, लॉजिक नहीं पसंद आता है तो आप लॉजिक का काउंटर लॉजिक करो। अभी सही है, डिस्कस रबिश विद यू। ठीक है, मैं रबिश बोल रहा हूं, लेकिन सुनिए, सो यू काउंटर एक्ट। आप ये क्या, ये जो भाषा आप प्रयोग कर रहे हो, आज मैं उस मूड में नहीं हूं। तकरीबन मैं ऐसे मूड में रहता हूं, आज पता नहीं क्यों मैं इस मूड में नहीं हूं, इसलिए तहजीब से बात कीजिए आप। तो ये कारण है, और हम ही नहीं इससे परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। और आपको मालूम है कि जब नवाज शरीफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के लिए जाने वाले थे, पूरी दुनिया परेशान है। इनकी फौज ने उनको वहां पर हर हथकंडे लगाए कि वहां ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सके। ये न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट, ये शुरुआत कहां से हुई आपको मालूम है ये बात? द मेन कंसर्न वाज पाकिस्तान। और आप बताओ, एक मुल्क जो कि अपने बच्चों को जिहादी बना सकता है, एक बच्चों को जो जिहादी बना सकता है, सुसाइड बॉम्बर बना सकता है। आपने अपनी बात कह ली, मैं जावेद इकबाल आपका जवाब सुनूंगा, ब्रेक के बाद सुनूंगा, आपका लॉजिक सुनूंगा और आपको एक लॉजिक बताऊंगा भी, आखिरकार क्यों पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है जो पाकिस्तान में हो रहा है, और पूरी दुनिया चिंतित है। इसीलिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल गनी ने बोला कि पाकिस्तान आतंक को फैलाता है, और सरताज अजीज सुन नहीं पाए, भाग खड़े हुए। भारत की धरती पे ये सब कुछ हुआ, अमृतसर में ये सब कुछ हुआ। देख रहे हैं आर पार, और आज पाकिस्तान को हम एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आतंक की मंडी चला रहा है, आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। और अब मैं कोट करना चाहता हूं डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का न्यूज़पेपर है, मोईद यूसुफ का एक आर्टिकल जिसमें उन्होंने बहुत साफ तौर पे लिखा कि पाकिस्तान का जो नेशनल एक्शन प्लान है उसका रेफरेंस देते हुए कि पाकिस्तान
आतंक पर जैसे एक्ट करना चाहिए, अपनी टेरर पॉलिसी पर वैसे एक्ट नहीं करता। और मेरे साथ श्रीकांत शर्मा है, मेरे साथ RSN सिंह है, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन है। सीधा मैं हुसैन साहब आपके पास आता हूं। आप कह रहे हैं हम बच्चों जैसी बातें करते हैं, आपको पता नहीं है एक हाफिज सईद उंगली पर निचा रहा है। आपकी संसद में आपके सांसद ने बोला कि हाफिज सईद के अंडे देता है जो उसको बचा के रखा हुआ है। और दूसरी बात, डॉन न्यूज़पेपर, हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, यह लिख रहा है कि आपकी आतंक की पॉलिसी बेहद कमजोर, बेहद लचर है, जिसको आप फॉलो तक नहीं करते। आंसर दैट जावेद हुसैन। यू नो द प्रॉब्लम, आपको अब दिक्कत पता है, एक्सेप्ट करिए उसको। अभी मैं तो आपको कितनी दफा कहूं कि आप यकीन करें कि इनके खिलाफ जो पॉलिसी बनी है वो यही है कि इनको किसी इस किस्म की हरकत करने की, दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द बॉर्डर्स। वो रहेंगे यहां पर जो सोशल वर्क कर रहे हैं, रिलीफ वर्क कर रहे हैं, वो करेंगे। And they don't dare also to cross the borders. वो जुर्रत भी ना करे बॉर्डर को क्रॉस करने की। जो बात श्रीकांत शर्मा ने बोली, 200 ने क्रॉस करने की कोशिश करी, मार गिराया गया। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का कराची नहीं है कि आतंकवादी घुस जाएंगे और उनको मिठाई खिलाई जाएगी और उनको हार फैलाए जाएंगे। आप अगर ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो ये लोग हैं इन्होंने आपके उड़ी पे और इधर उधर हमले किए हैं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं किए हैं, वो कश्मीरी मुजाहिदीन है जिन्होंने किए हैं और वो हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में है। आप समझ गए? हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर में है। पाकिस्तान के ये जो हाफिज सईद और दूसरे लोग हैं, forget about them, they don't count, they are very much under control, they are very much under control। अरे अपने मुल्क में, अपने मुल्क के अंदर झांक के देखिए असलियत क्या है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा। असलियत हमको पता है कि आपको पता है? देखिए, हमें पता है, हमें दिख रही है। आप अंदर बैठ के अंधे हो रहे हो। ओके ओके, श्रीकांत शर्मा करते हैं जो आप करना चाहते हो। ओके, श्रीकांत शर्मा वांट्स टू रिप्लाई। श्रीकांत शर्मा फ्रॉम इंडियन साइड, RSN होल्ड ऑन। श्रीकांत, अमीश, हमारी दिक्कत क्या है? हम हिंदुस्तानियों की दिक्कत यह है कि हम 70 साल के बावजूद भी आज बेईमान पाकिस्तान पर फिर भरोसा कर लेते हैं। ये जैसे बातें करते हैं, हम देखिए कितना सम्मान करते हैं। अभी भी मैं, आप ब्रिगेडियर साहब को हम साहब कह रहे हैं, आप भी साहब कह रहे हैं, और हमारे जो अधिकारी हैं रॉ के, उनको किस तरह से, मतलब कितनी बदतमीजी के साथ ये लोग बात करते हैं। इनके साथ तो डिस्कशन करने का मतलब है कि बहुत निचले स्तर पर जाकर डिस्कशन करना पड़ता है। शर्म आती है लोगों के साथ बातचीत करते हुए। और आप सपना देख रहे हैं, आप उरी के हमले को कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने किया, आप पठानकोट को कह रहे हो यहाँ के लोगों ने किया। ये कितनी मूर्खता की ये बातें करते हैं। अरे आप सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले। आप यहाँ पर सिर्फ झूठ बोलने के लिए आते हैं, जाएं, आप गुमराह करने के लिए लोगों को आते हैं कि आपको मालूम है। अरे हमारी इंसानियत देखिए, इंसानियत। अरे मैं, इनका माइक बंद करो इनका। ये यहाँ पर इनका लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठे हम लोग। आपकी इंसानियत हमने देखी है। जावेद देखिए, हुसैन, 90,000 लोगों को छोड़ा हमने, हमारी इंसानियत। श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं 30 सेकंड उनका जवाब सुनिए, फिर RSN कुछ कहना चाहते हैं आपको। अब आपको सुनना पड़ेगा। जावेद हुसैन, मार रहे हो। जावेद हुसैन, मेरी बात सुन लो। 90,000 सैनिकों को हमने अरेस्ट किया था, बाइज्जत बरी किया। ये हमारी इंसानियत थी। और आप लोग हैं जो हमारी सेना के लोगों का हेमराज की गर्दन आप काट कर ले गए। ये आपकी हैवानियत है। हमारी इंसानियत थी कि 90,000 लोगों को हमारी सेना ने, हमारी सरकार ने 71 में छोड़ा। 90,000 लोग थे। अरे श्रीकांत शर्मा, वो तो मान चुके हैं 71 में। जावेद हुसैन ने लाइव टीवी डिबेट के अंदर एक्सेप्ट किया है कि 71 में इनकी फौज कमजोर थी, अब थोड़ी मजबूत हुई है, लड़ सकती है। एक्सेप्ट करिए वो बात लाइव डिबेट के अंदर। RSN का करना है तो ट्राई कर लो। ओके, अरे सर कितना ट्राई करेंगे? बारूद के डेर पर बैठे हो, बारूद गीदड़ भपकियां आप देते हैं। ट्राई कर लीजिए। युद्ध ट्राई होते हैं क्या? युद्ध ट्राई होते हैं क्या? हम लोग युद्ध चाहते तो सर्जिकल स्ट्राइक वाले समय ही कर सकते थे। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फोन करके बताया पाकिस्तानियों को, वहां की सरकार को, कि दोबारा दुस्साहस करोगे तो बड़ा हमला होगा, बच नहीं पाओगे।
ये हमारी इंसानियत है। वही तो कब्जा नहीं हाफिज करना सईद चाहते, बोल रहा आपकी तरह हम है बेईमान कि लोग नहीं पीओके हैं। में बमबारी हो जाती है, बॉर्डर पे बमबारी हो रही है, हमें भागना पड़ रहा है। हाफिज सईद तभी तो कांप रहा है, और आप कह रहे युद्ध ट्राई कर लीजिए। बर्बादी की जंग लड़ रहे हो, जावेद हुसैन बर्बादी की जंग लड़ रहे हो, बर्बादी की। पाकिस्तान जितना आतंकवाद को बढ़ावा देगा उतना ही बर्बादी की तरफ जाएगा। श्रीकांत, सेपरेट प्रोग्राम कर लो। जावेद हुसैन, जावेद हुसैन को बोलो पेरिस सिंह साहब से माफी मांगे, जो आप शब्द इसलिए बोले सिंह साहब के लिए। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। अमीर जी, ये जावेद हुसैन को बोलो हमारे अधिकारी से माफी मांगे, जो आप शब्द इसलिए कहे। एंकर को बिठा दो। नहीं तो हटाओ। अरे जनाब, अरे मैं कह रहा हूँ इस चेयर पर आप किसी और को भी बिठा दो तो आपसे सवाल ऐसे ही पूछेगा। अफगानिस्तान के किसी एंकर को बिठा दो, आप अमेरिका से किसी एंकर को बिठा दो, वो सवाल ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि आप आतंक के माफी मांगे। बिकॉज अब चाइना से किसी को बिठा दीजिए, चाइना आपसे सवाल पूछ रहा है, अब क्या बात करते हैं सर। ओके आरएसएन, ओके जावेद हुसैन कह रहे हैं आप युद्ध ट्राई कर लीजिए। कैन वॉर बी ट्राइड? क्या युद्ध ट्राई होते हैं? मैं असली मुद्दे पे आता हूं कि अभी देखिए, मैं जो कहा कि सबसे बड़ी समस्या है पाकिस्तान की जो वॉरफेयर में आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट जो है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अभी देखिए, एक नए चीफ का ये जब अपॉइंटमेंट हुआ तो एक बहुत बड़ा तबका वहां था, वो कह रहे थे इसको चीफ मत बनाओ, इनकी पत्नी तो वो रिलेटेड है वो कुछ अहमदिया लोगों से। और मैं आपको बता दूं, देखो आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट कितना हैवी है इनके यहाँ, कि जो इनके यहाँ जो सबसे ब्रिलियंट चीफ मिनिस्टर था जफरुल्लाह, फॉरेन मिनिस्टर जफरुल्लाह खान, वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमैट्स इन द सब कॉन्टिनेंट, इसको इन्होंने कहा कि तुम देश से निकलो क्योंकि तुम अहमदिया हो। इनका जो नोबेल प्राइज जिसने जीता अबू सलाम का, और ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि अभी कायदे आजम यूनिवर्सिटी में जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है उनके नाम पे दोबारा नवाज शरीफ को मैं इसके लिए दाद देता हूं। लेकिन फिर ये मुल्ले वहां पहुंच गए, वो जो इनका कौन सा काउंसिल ऑफ इस्लामिक ये है, उन्होंने जुलूस निकाला, पथराव किया। दूसरा, तीसरा, आपको मालूम है कि एयर मार्शल जो चौधरी जो था इनका पहला एयर चीफ, वो था अहमदिया। फिर भी ये कहते हैं कि अहमदिया मुसलमान है ही नहीं। उसके बाद आप देखो, जो पहला एक ही जनरल इनका जंग में मरा है उसका नाम था जंजुआ, हु डाइड इन उछंब, ही वाज एन अहमदिया। और इनको इन लोगों ने, इन सब ने, कई लोगों ने देश छोड़ दिया, अबू सलाम ने देश छोड़ दिया। तो ये आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट इनके यहाँ वॉरफेयर में इतना है कि देखो, अगर आप इस्लाम के नाम पे जो इस्लाम के नाम पर अगर युद्ध कर रहे हो तो आप वर्दी पहनो या ना पहनो बराबर है। अगर आप न्यूक्लियर वेपन आप वील्ड कर रहे हो तो आप वर्दी में वील्ड करो या हाफिज जावेद हुसैन, आप माफी मांगना चाहते हैं आरएसएन से जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल करा? जावेद हुसैन, नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए उसको। लेकिन ये बात जावेद साहब, आप भी आज सोचिएगा जाके, कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे अभी तक तो समझ में नहीं आया। अरे जनाब, आरएसएन सिंह इज ट्राइंग टू से कि आपके यहाँ आतंकी और फौजी एक ही बात है। समझ में नहीं आए, समझना ही नहीं चाहते तो समझ में ये आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट, जिहादी कंपोनेंट निकालो। कोई नहीं है, कोई नहीं है, जो था वो खत्म हो गया है। इतने आप, अरे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे स्पेशल तो ये बताओ अहमदिया मुसलमान है कि नहीं है? मेरे स्पेशल, तो आप बताओ अहमदिया मुसलमान है कि नहीं है? आप आज इस चैनल पे आप इस चैनल पे बता दो, आजकल कोई ऐसी चीज नहीं है। आप बताओ कि पता नहीं किधर से स्केलेटन्स निकाल रहे हो। देयर इज नो सच थिंग सर। अभी आप क्या हुआ है? And that is the ideology of Pakistan. You don't read your own newspapers. Okay. आपके कायदे आजम यूनिवर्सिटी में जब ये अरे डॉन अखबार पढ़ लीजिए, book. आपके सांसद क्या कह रहे हैं वो पढ़ लीजिए। क्या है? हाफिज सईद के अंडे देता है, उसको हमने पाल रखा है। आपके सांसद कह रहे हैं कि हमारे सांसद कह रहे हैं बात। Don't क्या go बात by है? it. As long as Get influenced by as long as columns you in have the this newspapers. ideological component आपके in यहाँ warfare, एक पत्रकार ने सेना के खिलाफ लिखा, उसको आपने नजरबंद कर दिया। दुनिया का दबाव पड़ा, फिर आपने सीरियल को छोड़ा। ये तो हालात है आपके मुल्क के। आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी।
जावेद मुझे हुसैन, समझ में अब नहीं आ बातें रहा कि करते ये हैं बड़ी कहना बड़ी। क्या चाह रहे हैं। ये बीच में जो आपके आदमी बैठे हुए हैं, श्रीकांत शर्मा नाम है उनका। व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? ये मुझे अभी तक पता नहीं आतंकवादियों लग की रहा है पैरवी ये कहना क्या बंद चाह कर दो, रहे मैं हैं। ये कह रहा हूँ। क्या आइडियोलॉजी हाफिज है? सईद को जेल भेज दो, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे मोहम्मद का जो मुखिया उसको जेल में डालो, मैं ये कह रहा हूँ। मलिक तो फलाना ये आतंकवादियों और को क्या- हमारे और देश क्या- में और भेजना क्या- बंद करो, मैं ये कह रहा सिंपल हूँ। चीज क्या है? जिसका आपने और कहा ये वो कसाब जंगुआ जिंदा नहीं था। जिंदा वो जिंदा छम बम जोड़िया पकड़ा में था हमने। अख्तर हुसैन मलिक बहादुर अली था। नावे जिंदा बम पकड़ा अख्तर है। हुसैन मलिक एंड आतंकवादियों उसके की छोटे भाई थे आतंकवादियों की अब्दुल अली पैरोकारी मलिक। बंद कर दो। He became a corps आतंकवादियों का commander। एक्सपोर्ट बंद कर दो, ये मैं कह रहा हूँ। ओके ओके, अगर श्रीकांत सुनाई नहीं दे रहा तो तेल डाल के आया करो। जी आप टेररिज्म की बात करो पूछो मेरे से। ओके ओके, सवाल मैं- पूछो, जावेद हुसैन, तकरीर मत करो। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा। आरएसएन होल्ड ऑन, मेरा हाँ। आखिरी सवाल आपसे होगा। सारी बातें हो हाँ, गई, हाँ, आप सवाल आपने करो। शुरू में बोला आप आखिरी मत बच्चों करो, जैसी 10 बातें सवाल और करते हो, करो। आप अपने फैक्ट्स और फिगर्स को चेक कर लो, आप अपने तथ्य को चेक कर लो। मैंने आपके समक्ष 3 फैक्ट्स रखे, एक का भी आप कायदे से जवाब नहीं दे पाए। आई कैन अंडरस्टैंड आपकी कंपल्शन, मैं समझ सकता हूं कि आपको पाकिस्तान में रहना है तो आपको आतंकी को आतंकी नहीं कहना है। क्या आपको लगता है कि क्यों- आप क्यों- अपने क्यों क्या कहें? आप अपने देश से झूठ बोल सकते हैं? क्या इस दुनिया से झूठ बोल सकते हैं और उससे बच सकते हैं? आपने फेस करा है सब कुछ। जवाब 20 सेकंड। तो फिर तो मैं जिसने गुजरात में 2000 मुसलमानों को मारा है, अरे क्या आज बात आपके कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री बने आप हुए कहां हैं, गुजरात फिर तो चले मैं जाते उसको भी हैं? terrorist बलूचिस्तान कहूंगा। में क्या हो रहा है आपको साउथ कुछ पता एशिया ही का नहीं है। सबसे बड़ा आपको कुछ terrorist हवा ही तो नहीं है आपका बलूचिस्तान प्राइम में मिनिस्टर क्या हो रहा है। है। पीओके में आपकी सरकार के आप खिलाफ ये नारे लग रहे कहना चाह रहे हैं, थे आपको मेरे हवा ही से? नहीं है। अरे आपको अपने पता ही यहाँ के नहीं है लोगों की क्या हो चिंता रहा है। कर लो, दो बेईमान हजार- पाकिस्तानियों। आप ओके, मैं ब्रेक लेता हूं, मैं एक अंतराल लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद बड़ा कंक्लूजन होगा, बड़ा निष्कर्ष होगा आर पार की इस बहस का, क्योंकि हम सिर्फ बहस नहीं करते, हम निष्कर्ष भी देते हैं और मीनिंगफुल डिबेट करते हैं। अब से कुछ देर बाद देखिए बड़ा निष्कर्ष। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और एंड में निष्कर्ष होता है यानी कंक्लूजन होता है। और आज के कंक्लूजन में ये है कि पाकिस्तान का आतंकी चरित्र दुनिया के सामने है और बार बार इसके बड़े बड़े सबूत आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो शायद चाहते हैं कि अमन शांति हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, खास तौर पर उनकी आर्मी में और उनके नेता, जो चाहते नहीं है अमन शांति और चाहते हैं कि खून खराबा होता रहे। बेशक उसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो। हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। 1947 में 2 गाड़ियां निकलती है, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान। हिंदुस्तान मार्स तक चला जाता है और पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता रहता है। फर्क यहीं से दिखता है। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया, क्योंकि हम खबर दिखाते हैं डंके की चोट पर।